श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, रूप, अवलोक और मनस्कार ये पर स्वभाव है, इनको ब्रह्म रूप जानो। पर स्वभाव क्या है और ब्रह्म रूप क्या है, यह भी तुम सुनो। हे रामचंद्र जी, तुम्हारा स्वरूप शुद्ध आकाश है और उसमें जो रूप, अवलोक और मनस्कार दिखते हैं वे माया से उपजे हैं। माया स्वभाव से पर स्वभाव है, परंतु उनका अधिष्ठान आत्मसत्ता है, इससे आत्मस्वरूप है। आत्मा को जानने से इसका अभाव हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जब ज्ञान उपजता है तब संसार स्वप्न समान हो जाता है और उसकी सत्ता कुछ नहीं भासित होती। जब दृढ़ता होती है तब सुषुप्त हो जाता है, इनका भाव भी नहीं रहता, तुर्यावस्था में स्थित होता है। जब जीव तुर्यातीत होता है तब अभाव का भी अभाव हो जाता है और परम कल्याण स्वरूप सत्ता समान पद को प्राप्त होती है, जो आदि अंत से रहित परम पद है। ऐसा मैं ब्रह्म स्वरूप, परम शांत रूप और निर्दोष हूं। सब जगत भी ब्रह्म रूप है। मुझको सदा यही निश्चय है और ऐसा भाव हृदय में नहीं उठता कि मैं वशिष्ठ हूं। मेरा परिच्छिन्न अहंकार नष्ट हो गया है, इससे मैं निरअहंकार पद में स्थित हूं। जब तुम ऐसे होकर स्थित होगे तब परम निर्मल स्वरूप हो जाओगे। जैसे शरतकाल का आकाश निर्मल होता है, वैसे ही तुम भी शोभित होंगे। हे रामचंद्र जी, पुरुष को कैसे बंधन होता है जिससे वह आत्मपद को नहीं प्राप्त होता, यह भी तुम सुनो। प्रथम धन और ग्रह का बंधन है, दूसरा भोगों की तृष्णा और तीसरा बांधवों का बंधन है। जिनको इन तीनों की वासना है उसको धिक्कार है। यह वासना बड़ा अनर्थ करने वाली है। यह भोग महारोग है। बांधव दृढ़ बंधन रूप है और अर्थ की प्राप्ति अनर्थ का कारण है। इसे इस वासना को त्याग कर आत्म पद में स्थित हो। यह संसार ब्रह्मात्र है, इसकी वासना करना व्यर्थ है। इसको सत्य न जानना। यह जो तुमको संग और मिलाप प्रतीत होता है, सो ऐसा है जैसे बैठे हुए स्मरण आवे कि मैं अमुक से मिला था, तो उसकी वह प्रतिमा प्रत्यक्ष हृदय में भासित होती है। जैसे संकल्प से मन में नगर रच लिया तो उसमें मनुष्य आदि के चित्र भासित होने लगते हैं, वैसे ही इस जगत को भी तुम जानो। हे रामचंद्र जी, तुम, मैं और यह जगत ब्रह्मात्र और संकल्प नगर के समान है। जैसे भविष्य नगर की रचना है, वैसे ही यह जगत है। कर्ता, क्रिया और कर्म जो भासित होते हैं वे भी ब्रह्मात्र हैं। केवल आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है। आत्मरूपी आकाश में यह जगत पुतलियों के समान है और संकल्प से ही प्रत्यक्ष हुआ है। वास्तव में केवल शांत रूप आत्म तत्व है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष स्वभावनिष्ठ है उसको आत्म तत्व ही भासित होता है, और जिनको आत्म तत्व का प्रमाद है उनको नाना प्रकार का जगत भासित होता है। पर आत्मा में यह जगत कुछ आरंभ परिणाम से नहीं बना। जैसे सूर्य की किरणों में अज्ञान से जलाभास होता है,
वैसे ही आत्मा में अज्ञान से जगत की प्रतीति होती है। जब आत्मा का सम्यक ज्ञान हो तब जगत का भ्रम निवृत्त हो जाता है। जैसे सूर्य की किरणों के हटने से जल का भ्रम निवृत्त होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, रूप, अवलोक, मनस्कार सब ब्रह्म रूप है। जिसको ज्ञान प्राप्त होता है उसको सब ब्रह्म स्वरूप दिखता है। यही ज्ञान का लक्षण है। जो जो ज्ञान कला उदय होती है त्यों त्यों भोगों की वासना क्षीण होती जाती है, और जब पूर्ण बोध की प्राप्ति होती है तब किसी की इच्छा नहीं रहती। जैसे ज्यों ज्यों सूर्य प्रकाशता है त्यों त्यों अंधकार नष्ट हो जाता है, और जब पूर्ण प्रकाश होता है तब रात्रि का अभाव हो जाता है, वैसे ही जिसको ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसको भोगों की वासना नहीं रहती। संसार उसको जले वस्त्र की तरह भासित होता है, पर अज्ञानी को वह सत्य लगता है। जैसे स्वप्न में सुषुप्ति नहीं, सुषुप्ति में स्वप्न नहीं होता। स्वप्न का पुरुष सुषुप्ति वाले को नहीं जानता और सुषुप्ति वाला स्वप्न वाले को नहीं जानता। वैसे ही जिसको तुरीय पद की प्राप्ति हो जाती है उसको संसार का अभाव हो जाता है और वह अपने स्वभाव में स्थित होता है। जो संसार को सत्य जानते हैं वे स्वप्न के नर हैं, सुषुप्ति को नहीं जानते।